जय हिंद साथियों, मैं आपको अपने मिस्टर रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। ये आज आपका मैथ है और ये मैथ का आपका काफी क्वेश्चन हमने आपको डेली डेली करा रहे हैं। हर क्लास में आपका रोज देखिए तो आपका एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहा है और ये हम मान कर चलते हैं कि आपको क्वेश्चन आ भी रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि सर हमको इतना क्वेश्चन बन रहा है और आगे बनता भी रहेगा। और ये भी हम मान के चाहे आप सीजीएल के पेपर दीजिए या यूपी पुलिस या यूपीएससी या जीडी कोई भी दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का दीजिए या बिहार एसआई का दीजिए या एमपी पुलिस का दीजिए या एमपी एसआई, कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का आप पेपर दीजिए। आरपीएफ यहाँ वर्तमान समय में लगी है तो इसमें भी देखेंगे तो आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। और ये बात हम मान कर चलते हैं, अगर यदि आप हमसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन ना है तो सर तुरंत बता देना सर कि आपको पढ़ाए हुआ क्वेश्चन नहीं है, और हमारे पास तुरंत कॉल करना हमारे मोबाइल पर, सर आपने जो पढ़ाया वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। इस चीज की तो हम गारंटी लेते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे ये मान के चलिए कि आप अभी उठा कर देखें तो प्रीवियस ईयर में आएगा। ये क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेते, लेकिन इस टाइप का जरूर आएगा कि ये टाइप जरूर आया है। तो इसीलिए बिना समय गंवाए हुए हम एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करना चाहते हैं। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, कल वही तुझे सफलता दिलाएगी, कल वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं हम मैथ का शुरू कर रहे हो। और एक बात मान के चलिए, मैथ में जो नंबर पा गया तो समझो बच्चा तो हर में पा जाएगा, क्योंकि जीएस बोल सकते हो और मैथ नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट अफेयर पढ़े हो, करंट में नहीं बना। जीएस देखो आपका सिलेबस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, 4 सिलेबस होता है। मैथ हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस में आपका कम नंबर बन सकता है। हिंदी में मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन मैथ में हम इतना चीज मान के चलते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर जो भी रहता है हमको पता रहता है कि वो एक दो क्वेश्चन उसमें झेलाने के लिए ही दिया जाता है, नहीं तो मैथ में आपका क्वेश्चन काफी बनेगा। उस दिन हमने आपको पढ़ाए थे परिमेय वाला, मतलब इस तरह हम सवाल कराए थे, √13 माइनस √11। इसको ट्रिक के हिसाब से बताएंगे कितना जल्दी किया जाए। उस दिन हम आपको विस्तार से बताए थे, √13 13 माइनस √11, ऊपर प्लस है ना, हाँ प्लस है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए एक नियम होता है, इसको तुरंत हम तो उस दिन बता दिए थे, क्या किए थे हमने, इसको उस दिन बता दिए कि ऐसे ऐसे करिए, लेकिन आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे कि ऐसे करो बेटा, जल्दी हल हो जाएगा। ट्रिक हमारी यही है, a + b और प्लस √ab और a - b, इसी पर तोड़ दीजिए प्लस √2, बस इसी पर रख दीजिए। देखो इसको यही एक नियम है कि ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट में रहना चाहिए दोनों, बस इसी के रूप में तोड़ दो। और ये ऐसे रहना चाहिए, जैसे ये प्लस नीचे माइनस, तभी ये ऐसा होगा, नहीं होगा। इसको फटाक से एक काम करिए, 13 और 11 घटा दिए, 13 और 11 जोड़िए कितना होगा, 24 होगा। और 13 + 2 ऐसे लिख दीजिए, और 13 × 11, 13 × 11 कर लीजिए, 13 × 11 और √, इसको घटा दीजिए, सॉरी अपॉन 13 और 11 को जैसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 - 11 का 2। अब इसको यहाँ पर तुरंत गिरिए, 24 2 कितना होगा, सॉरी 24 ये ऐसे रहेगा, ये जुड़ नहीं जाएगा बेटा, ये यहाँ पर गुणा में नहीं सोच लो कि जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा है, इसमें अंडर रूट में गुणा है। ये कहाँ पर गुणा है, ये अंडर रूट में, इसमें गुणा ना कि इसमें जुड़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और 24 प्लस √2 और 13 × 11 करेंगे 3 3 1 4 1 3, ये इतना आ जाएगा। अब नीचे 2, अब इसको भाग कर दिए, 2 से नीचे काटे, 12 दूना 24, 2 1 9 2 प्लस √, इतना आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आपको जल्दी यही करना, हमको आपको समझाना पड़ा नहीं, हम क्या करते यहाँ पर इसको जल्दी जोड़ते, ये जाता 24, ये 2 यहाँ लिखते हैं, इसको गुणा कर दिया इतना, यहीं से काट कर हम अपना आंसर मिलाते होते वहां पर। ये हमको क्या करते हैं, वहां पर आंसर मिलाते होते, इस पे काटते 12, यहाँ देखिए 12 कोने में, जल्दी यहाँ पर देखिए 2 कोने 143, यहाँ पर देखिए इकाइयां बेटा है, ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक सवाल और,
एक सवाल और करिए इसमें। और ट्रिकी हम बता रहे हैं, और इसका हम बेसिक तो आपको पढ़ा चुके हैं। बेसिक से आप मान के चलिए कि हमने बेसिक आपको पढ़ा दी। एक सवाल है हमारा अंडर रूट 5 प्लस √2, फिर नीचे में है अंडर रूट 5 -2। अब आप इसको करिए। अब थोड़ा ये थोड़ा वो आ जाता है कि यहाँ पर अंडर रूट नहीं लिखा, तो अंडर रूट नहीं लिखा तो आप करेंगे, करके देखिए। दिमाग नहीं चला। अब हम बताते हैं आपको। अंडर रूट 5 प्लस इसको अंडर रूट 4 लिख सकते हो कि नहीं? 2 को 4 लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब 4 को जैसे बांध करके 2 लीजिएगा। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, इसको बताया ना ऊपर वाले को क्या करना है, जोड़ देना। 5 4 9 प्लस 2 अंडर रूट 20, इसको 5 में 4 1, यही हमारा आंसर। कितना समय लगा? बस मात्र नन्नू से इसको हम मानते इसको हम 20 सेकंड में 20 सेकंड बहुत बताते, इसको हम मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड में करेंगे। इस तरह सवाल को 5 4 9 यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 4 20, 5 में से 4 गए 1, खत्म। लेकिन इसको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसको 2 और 4 को तो ना। एक बात याद रखना, ये ट्रिक माने धोखा होता है। ट्रिक माने धोखा, ट्रिक मीन्स धोखा। तो इसीलिए एक बात हम कहते हैं, दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पे नजर रखना, याद रखना। इसीलिए इसको कहना कि यहाँ पर ट्रिक का मतलब यही हुआ। ठीक है ना साथी? अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। जैसे कभी कभी सवाल रहती है कि हाँ ये सवाल है, सवाल निकालने को बता। पहले सवाल है, दिया गया है यदि n बराबर अंडर रूट 7। अब थोड़ा और ऊपर चलिए, इसमें का क्वेश्चन हम करा दिए। एक सवाल है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, और फिर दिया गया है अंडर रूट 7 और प्लस √3। ठीक, तो आप इसको कैसे करेंगे? अब इसको आप कैसे करेंगे? आप थोड़ा इस पर विचार करिए। ठीक है ना? इसको आप करिए। अब आप इसका पूछा क्या है? सॉरी, इसका पूछा है n + 1/√2 इसका आंसर पूछा है। तो आप इस पर थोड़ा इसको करिए। इसको करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बात, ये इसको सवाल इस तरह नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। इस देखो n बराबर इतना दिखा है, n बराबर क्या दिया है, ये दिया है। तो इसको 1/2 दिया है ना, तो पहले n 1/n बनाने के लिए इसको क्या कर दो, विपरीत कर दो बस। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको इस तरह रूप में लिख दो जल्दी। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर लिखो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ये वाला रूप उतार रहे हैं। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। देखो यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, ये यहाँ उतर गया, प्लस 1/n की वैल्यू, ये 1/n वैल्यू दी है। इसका जब 1/अपान में कर दिया जाए ना, तो इसको ऊपर नीचे चेंज कर दिया जाता है। तब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा, 2a + b/a-b। यही सूत्र आपको लगा देना, आपको आ जाएगा। देखिए अब इसको आप तुरंत करिए, इसी पर तोड़िए। क्या ए हो गया हमारे, बन गया है 7, b हो गया 3, और बस हो गया। इसको पहले लिखो, 2 अपने मन से लिखो। 7 लिखा है, 7 + 3 और 7 - 3, तो 2 7 + 3 यानी 10, कितना होगा 10, और 7 - 3 हो गया 4। काट दीजिए, 2 × 10/4, इसको काटिए। 2 दूना 4, 2 देखा, 2 के नाम 2 दूना 4, 2 5 10, इसका आंसर आ गया 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिए।
इसको हम इसी सूत्र पर, ये सूत्र आप लिख लेना, ठीक है ना। ये सूत्र क्या करना, लिख लेना इसको, √7 √3 अपान 1/√7 प्लस 1/√3। इसको जैसे करेंगे, पहले यहाँ से क्या किए, यहाँ से समझ में आ गया ना, यहाँ पर इसको करें, उसके बाद इसको 7 का एक √7 मान लिए और √3 भी मान लिए। इसको 7 3 10, 7 3 10, 2 काट दिए, खत्म। मान लीजिए अभी तो यहाँ पर क्या है, जोड़ है, और यहीं पर घटाना हो जाए तो क्या करोगे, तब तो बेटा बड़ा दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, हो जाएगी, पक्का बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब यहाँ पर दूसरा लगेगा। देख जहां पर माइनस हो गया तो ये फार्मूला नहीं लगा, प्लस के लिए है n + 1/n के लिए, ये n -1/n का ये होगा। तो इसका फार्मूला जानते क्या होगा, आप सब थोड़ा प्रयास कीजिए। इसका होता है 4ab, हाँ √ab अपान a - b। इस पर करिए, आ जाएगा, देखिए इस पर करेंगे आपको आ जाएगा। देखिए इसको पहले ऐसे रूप में लिखिए, इस रूप में √7 माइनस √3 प्लस √7 प्लस √3 माइनस √7 प्लस √3 √7 माइनस √3, ठीक है ना। अब इसको इस पर रखिए, 4 अपने मन से लगाइए, 4 अपने मन से लगाइए, फिर इंटू ए इसको मान लीजिए, 20 को मान लीजिए, चाहे ए इसको 20 को, तो एक काम करिए, लगाइए √7 है ना, 7 इंटू 3 अपान a - b 4। अब आ गया, 4 से 4 कट गया, 7 3 21, √21 आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, एक बार आप थोड़ा फ्रेम से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, बहुत तेज गर्मी है। जब प्लस वाला रहेगा तो ये वाला फार्मूला, जब माइनस वाला रहेगा तो ये वाला, इसको पलट कर बना दिया। उसके बाद जैसे बना दिए, ए इसको मान लिया, 20 को मान लिया, 4 इंटू 7 3 21, 7 और 3 से गुणा, 7 3 21 बटा 4, मतलब बटा 4 मतलब समझते, इसको कैलकुलेशन कर दिए। देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पर 4 7 - 3 करेंगे क्या होगा, 4 ही होगा ना, तो 4 √21 अपान 4। अब इसको काट दो, 4 से 4 आंसर इतना ही आएगा। समझ में, थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दिए। यही पर हम एग्जाम पे होते ना, तो ये क्या करते, 7 और 3 की घटा देते 4 हो जाता, 7 और 3 की घटा देते 4 हो जाता, और 4 से 4 नीचे घटा देते तो भी 4 आता। इसको घटा, हाँ ये 4 ऊपर था, इसको घटा देते, 4 से 4 काट देते, यही हम वर्गमूल वाला आंसर देख लेते। हमको ज्यादा इसको 4 सेकंड लगता करने में। तो हमने 2 प्रकार के सवाल बता दिए। अब हम बताएंगे एक दूसरी, जो कि देखे हुए काफी प्रचलित रहती है। बहुत गर्मी है। तो एक यहाँ से देखिए, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो एक सवाल ये अल्लाह कहाँ गया, सवाल मिल जाएगा बेटा। हाँ ऐसे सवाल देखे होगे ना, ऐसे बहुत लंबे में रहता, √56, फिर हाँ माइनस √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे रहता। √56 माइनस √56 मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक रहता है। तो इसको क्या करना है, इसको 2 खंड में तोड़िए। इसको क्या है, 7 8 56, इसको किस में तोड़ना, 2 खंडों में तोड़ना, 7 8 56। इसमें कौन गिनती लेगी, इसका आंसर क्या आएगा, 7 वाला, क्योंकि जब माइनस रहेगा क्या आएगा, -7 रहेगा। क्या रहेगा, 7 वाला यानी 6 का रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, 7, यही हमारा आंसर होगा। और जैसे यहाँ पर ये हो गया, यहीं पर इसका आंसर समझ लेना, और यहीं पर ये मान लीजिए 56 अंडर रूट प्लस में लेंगे 56 पूरे का अंडर रूट 56
प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट। तब क्या करना है, फिर इसको उसी रूप में तोड़िए। 7 8 56, 7 8 56 क्या हुआ, 7 8 56। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर अंतर भी 1 आना चाहिए, याद रखना अंतर भी 1 आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आया 2 फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हमने किया, दोनों फैक्टर को प्राइम रहना चाहिए, नहीं कि सोच लो कि कोनो फैक्टर हो गया। एक 14 दूना 28, 7 दूनी 14, 14 चौको 56, ये नहीं करना है। दोनों आपस में अलग रहना चाहिए, दोनों में अभाज्यता रहनी, दोनों अभाज्य रहना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, 8 होगा, ये आंसर 8 होगा। आप इसको वो करिए, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, -1 रहना चाहिए। इसमें क्या, सॉरी, इसमें जब गुणा करना चाहिए तो आपस में क्या कर रहना चाहिए, दोनों में कोई कॉमन नहीं रहना चाहिए, पहला नंबर 1। और ऐसा करना चाहिए कि दोनों का अंतर 1 आ जाए। लो इसका अंतर देखो 1 आ गया ना। जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला, जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। अब आप बताइए, एक सवाल हमारे मन की करिए, एक प्लस और माइनस दोनों में करके दिखाइए। लिखा है √72, √72 माइनस √72, फिर माइनस √72, डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए, नहीं समझ लो कि इनफाइनाइट तक नहीं है तो इसको क्या करो, 9 8 72, क्या करें 9 8 72। देखो इसमें दोनों में अंतर क्या है, कुछ अंतर कितना है, 1 अंतर है। क्या है, अंतर में आ रहा है 1। और देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ नहीं, 9 8 कॉमन है, इसमें केवल एक चीज कॉमन है, बाकी कुछ नहीं कॉमन। एक कॉमन कर सकते हो, बाकी 9 में से 3 कॉमन कर सकते हो, 9 8 में से 2 कॉमन कर सकते हो, कॉमन कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा वाला यानी माइनस में, तो इसको आंसर 8 आएगा। अब मान लीजिए यही सवाल ऐसे है, 72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तब इसका फिर 2 फैक्टर करो, 9 8 72, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह लिया जाएगा। यही हमारा आंसर। समझ रहे नहीं बेटा। और जैसे अब इसको उतार लीजिए, तो फिर एक बार हम चलिए ठीक है। अब हम एक सवाल और देते हैं, देखिए इसको कर पाते। अब देखो काव्य सर्दी की सब में यही क्या है। अब थोड़ा देखिए आवता नहीं, जैसे लिखा है √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। एक बार माइनस में बता दो, एक बार प्लस में। इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 × 1, कोई कॉमन है नहीं कॉमन, इसका अंतर 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और यहीं पर ऐसे लिखा होता 2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 2 × 1, इसका आंसर 2 ही आता। समझ में नहीं, ये इसका ऐसे आंसर है। लेकिन अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन जब कोनो कुछ ना कॉमन आवे तो चलो उसको भी देखते हैं। आज बहुत गर्मी है। जैसे सवाल ये √7 माइनस √7 माइनस √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें कॉमन है कुछ नहीं, ये प्राइम नंबर खुद है, इसमें कॉमन क्या होगा, इसको कर दो 7 × 1। क्या करोगे, 7 × 1 करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा और बढ़िया वाले क्वेश्चन में। ये तो मान लीजिए ना क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थोड़ा अपने आप में मजेदार क्वेश्चन में। ठीक, जैसे क्वेश्चन है लिया गया √10, ये क्वेश्चन करो, देखते हैं किसको किसको। तो माइनस √10 माइनस √10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसको करो, इसमें तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। 5 दूनी 10, इसमें अंतर आ रहा है 1 का, नहीं आ रहा है। तो अब क्या करोगे, इसमें जब अंतर 1 का नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप करोगे क्या, कहोगे सर जी वही तुरंत तो है, लेकिन ऐसे नहीं बेटा। हम बता रहे ना कि दोनों में
कामन ना हो चाहे कुछ, ठीक है, कामन नहीं ना, एक शर्त पूरे करता है दूसरी शर्त बोलेंगे, एक आओ चाहे दूसरी शर्त फेल होगी, मतलब वो वाला तुम्हारा फार्मूला ना लगे। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4a, यही है ना, अंडर रूट 4x प्लस 1/2, यही फार्मूला पर करिए, इसको इस पर करिए। तो बेटा कर क्या समझ में देखा, 1 प्लस माइनस 4 इंटू 10 प्लस 1/2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 गामा 40, 40 एक 41/2। इसका एक आंसर तो ये है, एक आंसर ये है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, इसको कभी कभी क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10.5, इसका आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो नहीं, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 41/1। अब इसको यहाँ से आप वर्ग निकालिए, अब इसको बीच वाले आंसर आप बताएंगे, इतना हो गया ना। अब इसका आंसर आप सब बताएंगे कि ये कैसे होगा, बाकी हम तो सारे क्वेश्चन करा ही रहे हैं, और एक ये अलग आंसर आप निकालिए, यहाँ से आप वर्ग निकाल कर हमको बताना। और इसमें एक बार प्लस का भी आंसर आएगा, एक बार माइनस का आएगा। एक सवाल देखे होगे खूब चल रहा है प्रचलित, अंडर रूट 5। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही है, तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, इसका एक सूत्र होता है x 2n प्लस 1, और नीचे क्या होता है 2x प्लस 1/x, ये इसका फार्मूला होता है, बस इतना ही। ठीक, इसको कैसे करोगे, 2 की घात में इतना लिखोगे, उसके बाद इतना लिखोगे। अब इसको आप करिए, इसको ऐसे लिखिए, 5 है ना, 5 की कितनी बार है, 1 2 3, 2 की घात है 3 प्लस 1, यानी 3 2 की घात है 4, क्या आ गया 2 घाते 4। अब यहाँ पर लिखोगे 5 की घात है उतना लिख दोगे, 2 की घात 4 कितना होता है, हम याद करा से 2 का 2 दूने 4, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 2 की घाते 16 आ गया, कितना आ गया 2 की घाते 16 आ गया। बहुत गर्मी है यार, ऊपर 16 और यहाँ पर माइनस x माइनस होता है, यहाँ पर x माइनस कर दो, यही हमारा आंसर होगा। बहुत गर्मी है साथी, आज दिमाग नहीं काम कर रहा। चलिए ठीक है साथी, बस इतना ही क्वेश्चन आप कर लेना, उसके बाद हम कल आपको और धीरे धीरे इसका क्वेश्चन करा देंगे प्रैक्टिस सेट। जय हिंद साथियों।